गुड मॉर्निंग। यीशु क्रिस्त महिमा मंडली फिर से आपके साथ संडे को आ रहा है। हम लोग मिलने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, संगति रखने के लिए। दूर है फिर भी हमारा संगति नजदीक है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ही है जो हमें सब इकट्ठा करते जा रहा है। हम प्रार्थना करेंगे और आज का वचन सुनेंगे। और प्रभु, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की सचमुच आप हमारे साथ है, हमेशा है, हमेशा था, हमेशा रहेंगे। परमेश्वर, हम कितने आभारी है परमेश्वर की ये चीज आपने हमें बुद्धि और समझदारी दिया। और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर यही समझदारी से हम वचन सुनेंगे और प्रोत्साहित हो जाएंगे और भी जोशीला से आगे दौड़ेंगे आपके नाम के लिए। आमीन, आमीन। तो मैंने विचार किया कि आज क्या समझाने के लिए, क्या सिखाने के लिए, और ढूंढते ढूंढते गया। और ऐसा समय में जो हम देख रहा है आजू बाजू में कितने अड़चन हो रहा है, कितने परेशानियां हो रहा है, और हम हर हफ्ते में नया नया विचार, नया नया सोच। जैसा मैं विचार कर रहा था क्या, तो परमेश्वर ने ये वचन दिया हमें। ये है 2 पेत्रुस और 3 अध्याय। तो हम क्यों ना सुनेंगे पहले 2 पेत्रुस और 3 अध्याय। अध्याय 3। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसीलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपने स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो।
पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। आमीन। तो मैंने विचार किया कि हम लोग बहुत सारा ये है, अपना टाइम आएगा, प्रभु का टाइम आने वाला है और वो नजदीक है। और यही कह रहा है पीटर कि प्रभु का टाइम आने वाला है। कई लोगों को ये परेशानी हो रहा है कि कितना टाइम, कब आएंगे, कितना समय लग रहा है उसके आने के लिए। तुम लोग कह रहा है कि आएंगे, क्या गारंटी है कि वो आएंगे। तो यही कह रहा है कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है। लोग जो विरुद्ध करने वाले लोग, जो सिर्फ गालियां देने वाले लोग, वो आएंगे। इन दिनों में वो बहुत सारा आएंगे और वो इस तरह से करेंगे उन लोग, क्योंकि उनके अपने पापी जिंदगी को जीना है, पूरी तरह से अपने पापी जिंदगी को जीना है। इसलिए बोलेंगे प्रभु नहीं है। जब हमारे दिल में आते हैं कि प्रभु नहीं है, तो धार्मिक जीवन जीने की क्या है। हम लोग अपने पापी के, हमारा इच्छाओं को, हमारा बुरे विचारों को पूरा करने की पूरी आजादी हो जाते हैं। कि अगर हम सोचते कि परमेश्वर ही नहीं है, अंत में किधर जाने वाला है, कहाँ पे जाने वाला है, सब अपना बनाते हैं, अपना स्टाइल बनाते हैं और विचार नहीं करते हैं कि प्रभु अगर है तो प्रभु की इच्छा के अनुसार रह के फिर हम स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में जाएंगे, वो सोचे। मगर प्रभु ही नहीं है। ऐसे ही लोग बोलेंगे अरे यहाँ पे मजा ही लेना है, यहाँ पे ही हमारा नर्क होता है, यहाँ पे ही हमारा स्वर्ग होता है, तो हम अपने जीवन जैसा जीना है जिएंगे। तो पिएंगे, ऐश करेंगे, व्यभिचार करेंगे, बुरे सब चीज करेंगे, क्योंकि उनका मनमानी करना है, प्रभु नहीं है। वो बोलेंगे कहाँ है प्रभु। सब लोग बोलते हैं प्रभु है। और इन दिनों में, ये आखिरी दिनों में लोग अपना मनमानी करना चाहेंगे और वो बोलेंगे, तुम वादा करते कि वो आएंगे। अभी 2000 साल हो गया कि वो कहा कि वो आने वाला है, किधर है वो, कहाँ पे है वो। और अभी सचमुच में हम लोग को इतना परेशानी हो जाता है बोलने के लिए कि यीशु कहाँ है। हाँ, सचमुच हमें मालूम है कि यीशु हमारे दिल में है, मगर दिखने के लिए किधर है। हाँ, हम बोलते हैं कि यीशु फिर से जीवित हो गया, कहाँ पे है, उसका कब्रिस्तान तो नहीं है, परंतु वो कहाँ है। ये विचार हमारे भी दिल के अंदर आता है और लोगों भी हमें टोचते रहेंगे इस विचार के ऊपर। और हमें ध्यान देने की जरूरत है कि यीशु आने वाला है। वो हमारे दिल में हम एहसास करते हैं और रोज उसको एहसास करने की जरूरत है, क्योंकि ये जब उन लोग टोचते रहता है तो हमारे दिल के अंदर भी संघर्ष आ सकते हैं, विचार आ सकते हैं, हाँ ये सच है कि नहीं है, ये और हम लोग का विचार भी जाएंगे और उनके सोच विचार के अंदर हम भी फंस सकते हैं। पर हमें ये समझने की जरूरत है कि हाँ प्रभु आने वाला है। तो ये कह रहा है कि ये लोग जो है ना, वो क्या करेंगे, उनके मन में ये आएंगे कि उन लोग सोचेंगे कि कहाँ, मतलब प्रभु ने बनाया दुनिया, उन लोग गारंटी नहीं दे पाएंगे कि हाँ प्रभु ने ही दुनिया बनाई, क्योंकि हकीकत में हम कहाँ थे जब प्रभु ने बनाया। मैं वही सोच रहा था, आदम और हवा ने भी, उन्होंने कभी देखा नहीं कि यीशु ने या परमेश्वर ने कुछ बनाया। सब कुछ बनने के बाद में प्रभु ने उनको बनाया। तो उन्होंने देखा है कि प्रभु कुछ बनाया, ना एक कौवा को भी बनाया, ना एक कुछ भी बनाने के लिए उन्होंने नहीं देखा कि प्रभु ने कुछ भी नहीं से कुछ भी बनाया, नहीं, उन्होंने देखा नहीं ये चीज, इसलिए उनको समझ भी नहीं आया होगा कि हाँ यही है। और जब प्रभु उनके सामने आया होगा, आदमी का रूप लेके आया होगा, ये मेरे जैसे आदमी के रूप है, वो थोड़ी इतना बड़ा मोटा जायंट करके आ गया उसके सामने, नहीं, ऐसा कहा कि उनके सामने आया चलने के लिए। और ऐसा यीशु भी अगर हमारे बीच में आया एक आदमी के हिसाब से, हम सोचे कि अरे ये आदमी के अंदर नहीं, ये परमेश्वर था, इसके पास तूफान को थामा, पानी के ऊपर चला, एक आदमी ने कि नहीं, ये परमेश्वर था। और ये मुश्किल है लोगों को विचार करने के लिए विषय के ऊपर। आज भी चर्चा होते रहते कि क्या प्रभु यीशु ही परमेश्वर ही था या एक आदमी ही था, और उन लोग भूल जाएंगे इस चीजों के लिए ना, और विचार नहीं करेंगे कि प्रभु ने ही ये सब कुछ बनाया।
परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया। जिस तरह में बोलते जा रहा है कि परमेश्वर का दैवीय शक्ति है, पूरी परिपूर्ण शक्ति है सब कुछ बनाने के लिए, लोग भूल जाएंगे ये चीज। हमें याद करने की जरूरत है कि प्रभु ने ही ये सब कुछ चीज बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रभु मुझे आज एक्चुअली बोल रहा है कि उनके लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है, और उनके लिए 1000 साल एक दिन, 1000 साल, 1000 दिन भी नहीं, 1000 साल एक दिन की बराबर है, और एक दिन 1000 साल की बराबर है। अभी 1000 साल हमारे मन में, 1000 साल हम लोग जीते ही है, 80, 90, 100 के बराबर आ गया तो बहुत बुढ़े हो गया ऐसे बोलते हैं, और ये तो 1000 साल की बात कर रहे हैं। 1000 साल मतलब कितने पीढ़ी बन जाते हैं उसके अंदर। और हमारा पूरा इतिहास, आदमी का पूरा इतिहास सिर्फ 6000 साल की है, 6000 साल की है। और प्रभु तो बोल रहे कि एक दिन 1000, मतलब उनके लिए सिर्फ 6 दिन हो गए, और हमारे लिए 6000 साल हो गया। 6000 साल का इतिहास है हमारा बाइबल के अंदर, उससे भी ज्यादा है, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी और जग बनाने के लिए वो भी है, मगर वो सिर्फ एक छोटा सा है वहां पे। पर पूरा आदमी का इतिहास, जब से परमेश्वर ने आदमी को बनाया तब 6000 साल ही हो गया। उसके पहले कितने साल हो गया हमें पता नहीं, मगर ये वचन एक तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है कि कितने साल हो गया, हमें उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। पर ये कह रहा है कि हाँ, परमेश्वर अपने वादाओं को पूरा करते हैं। परमेश्वर अपने वादा, जो उसने कहा वैसा ही होगा, जो उसने कहा वैसा ही होगा। सिर्फ हम समय के तकलीफ में होता है, क्योंकि हम समय में रहता है, इसलिए हम सोचते हैं ये कितना टाइम लग रहा है ये होने के लिए, मगर ये होने वाला है। और हम लोग ध्यान देने की जरूरत है कि ये होने वाला है। हमें मतलब सोचो ना कि परमेश्वर, मैं विचार कर रहा था कि परमेश्वर को कितना सब्र करना पड़ता है, कितना पेशेंस है उसके पास ना, उनके पास, क्योंकि उनको ये सब चीज बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। अभी एक बिल्डिंग बांधने के लिए, एक घर बांधने के लिए, एक बच्चा पैदा करने के लिए, हाँ 9 महीना लगता है वो बच्चा आने के लिए, हाँ चालू हो गया 9 महीना लगता है, फिर वो छोटा बच्चा को बड़ा होने के लिए टाइम लगता है। हर चीज में टाइम लगता है होने के लिए, और प्रभु ने ऐसा बनाया कि हर चीज अपना अपना टाइम के हिसाब से बनते जा रहा है और बड़ा होते जा रहा है। और हमें धीरज रखने की जरूरत है, धीरज रखने की जरूरत है। ये भी समय जो आ रहा है हमारे बीच में, हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस है, और ये हर प्रचार में एक न एक शब्द तो आना ही पड़ता है, ये कोरोना वायरस, क्योंकि ये समय है। अगर ये समय में उसके ऊपर हमने अपने ध्यान नहीं दिया, जैसा कि हमारा घर में कोई बीमार है और हम सोचते कि नहीं, हाँ सब कुछ अपने अपने हिसाब से नहीं, वो बीमारी के बारे में हम सोचना पड़ता है, क्यों बीमार है, किधर बीमार है, डॉक्टर के पास लेके जाओ, या जो हम प्रार्थना करते रहते हैं, ये समय है उस चीज का ना। शरद का गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया ना, हम लोग प्रार्थना करते हैं, सबको पता है इस चीज के बारे में, क्योंकि ये समय है इसका, और हम लोग धीरज रखना पड़ता है, क्योंकि ये समय। अभी खुश खबर है कि शरद का गाड़ी पूरा हो गया रेडी, अभी वो चला सकते उसको, मगर वो समय था। अभी ये समय, अभी हम प्रार्थना करते हैं कि और वापस एक्सीडेंट ना हो उसका ना, आगे नहीं मालूम है हमें, मगर ये जो मालूम है ये समय, हमें धीरज रखने की जरूरत है समय के हिसाब से। और ये कह रहा है कि हमें नहीं सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है, किस तरह से ये हो रहा है, क्यों ये हो रहा है ऐसा, पर हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर की जो वादा है वो पूरा होगा ही होगा, क्योंकि उसने कहा ना। और ये कह रहा है, अभी ये सावधानी कर रहा है इसके बारे में ना, पेट्रोस सावधान कर रहा है कि प्रभु का दिन आने वाला है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का दिन आने वाला है, और कैसे आएंगे, एक चोर की तरह से, मतलब ऐसा वर्णन किया यहाँ पे कि वो चोर की तरह से आएंगे। अगर हमारे बीच में चोर नहीं होते थे तो हमें समझ में नहीं आता कि ये चोर का मतलब क्या है। चोर जब आते हैं चोरी करने के लिए, वो गुपित में आते हैं, वो चुपचाप आते हैं ना, वो उस समय पे आते जब कोई ध्यान नहीं दे रहा है, घर खाली है ना, उनको समझ, कोई मतलब पिक पॉकेट ऐसा पिक पॉकेट करते हैं कि तुझे पता भी नहीं कि पिक पॉकेट हो गया, मतलब वो गुप्त तरह से आते हैं। ऐसा प्रभु आने वाला है प्यारे भाइयों बहनों, हमारे बीच में वो आने वाला है। वो कह रहा है कि ये पूरा दुनिया गायब होने वाला है, ये पूरा दुनिया का कोई समय के लिए, ये दुनिया सिर्फ समय के लिए था, उसका समय खत्म होने का टाइम आ जाएंगे और पूरा नाश हो जाएंगे। प्रभु आएंगे चोर की तरह से, दुनिया खत्म हो जाएंगे।
उस समय पे। और कितने सारे पिक्चर भी बनते हैं ना उसके ऊपर कि दुनिया खत्म होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाला है। और उनका सोच विचार हमेशा उस समय के लिए कि अपने आप को कैसे बचाओ, मतलब आदमी सोचते हैं कि वो अपने आप को कैसे बचाओ। उनका विचार में भी नहीं आ रहा है जब प्रभु को दुनिया को नष्ट करना है, कोई बचने वाला नहीं है, कोई एक ही है जो बचाने वाला है, वो हमारा प्रभु यीशु। और अगर हमने उसके ऊपर विश्वास किया, जो परमेश्वर नहीं बना, मतलब बचाने वाला परमेश्वर है और उसने यीशु को भेजा हमें बचाने के लिए, अगर हमने उसके ऊपर विश्वास किया तो हम बच पाएंगे। अगर हमने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया तो हम अपने पापों में डूब जाएंगे। उसने हमें बचाने के लिए, मतलब सोचो ना, अगर किसी को समुद्र में वो डूब रहा है, समुद्र में वो डूब रहा है और तू गया वहां पे एक लोहे को लेके गया ना, एक पत्थर को लेके गया और पत्थर को फेंका उसके ऊपर, अरे लो मैं तेरे को बचा रहा है। अरे वो बचेंगे क्या? वो पकड़ेंगे तो वो भी नीचे जाएंगे उसके साथ में। उनको नाव भेजना पड़ता है, उनको वो राउंड बलून भेजना पड़ता है जिसके अंदर हवा है, जो ऊपर रहेंगे। वो चीज उसको बचा सकते हैं ना, बाकी की चीज नहीं बचा सकेंगे उसको। कोई कुछ भी ऐसा ही फेंक दे, इतने सारे चीजें फेंकने के लिए, मगर उसको फेंका तो बचने वाला नहीं है। ऐसी चीज भेजना चाहिए जहां पे पानी के ऊपर वो रहेंगे, ताकि वो पकड़ के वो बच पाएंगे। नहीं हम उसको उठा के हमारे नाव में लेके आएंगे। यीशु ही हमें बचा सकते हैं, बाकी कोई भी चीज हमें बचा नहीं सकते। तो कुछ भी अच्छा काम करो सब बुरा ही होता है, तो हम अपने आप को नहीं बचा सकते। इस दुनिया में जब सब कुछ नाश होते जाएंगे और हो ही जाएंगे, हमें एक ही है जो हमें बचा सकता है और वो यीशु है, और उसके ऊपर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। और ये बोल रहा है, अभी देखो बाकी की दुनिया को पता नहीं है ना, हम उनको समझाने की कोशिश करते हो, नाकार करते हो। वो तो प्रभु के ऊपर है जो हम प्रार्थना करते जाना चाहिए, प्रभु उनके मन उसके दिल को खोल दो, जैसा आप मेरे दिल को खोल दिया, वही चीज हम करना चाहिए कि प्रभु उनके दिल को खोल दो जिस तरह से मेरा दिल को खोल दिया। क्योंकि मैं भी अंधा था, पर हमें ध्यान देना है कि हमारा जीवन जैसा हम जी रहा है, हमें पता है कि ये दुनिया खत्म होने वाला है। जब कोई पूछेंगे हमें, तू क्यों इतना आराम से, जहां ये सब खत्म होने वाला है, मैं तो परमेश्वर के लिए जी रहा है, मैं तो परमेश्वर के लिए जी रहा है। और कोई भी कुछ भी बोलेंगे ना इस तरह से कि उनके मन में कि क्या है, क्यों तेरा जीवन में तुम इतना ना शांति से जी रहा है। मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, मुझे कुछ चीज की चिंता होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है कौवा लेके आएंगे, कुछ भी नहीं है तो स्वर से गिरेंगे, कुछ भी नहीं है तो पक्षी लेके आएंगे। मुझे कुछ चिंता की जरूरत नहीं है। और मेरा जो है, अगर तेल में थोड़ा ही तेल है तो पूरा महीने के लिए चलेंगे। हमें कुछ चीज की चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। और ये कह रहा है ना कि कितना हम ये सुवार्ता देते जाएंगे, लोगों के ऊपर को विश्वास में लेके आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का नहीं इच्छा है कि कोई नरक में जाए, मगर सब बच पाए। लोग ही ऐसा है जो बचना नहीं चाहते, लोग ही ऐसा है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करना है, लोग ही ऐसा है जो अपने बुद्धि के ऊपर, अपने मन के ऊपर, आदमियों के विचार के ऊपर ज्यादा विश्वास रखना चाहते हैं। पर प्रभु है, वो कह रहा है हमें, मेरा प्यारा, मेरा प्यारा, मेरा प्यारा, क्योंकि आप रुक रहा है, आप धीरज रख रहा है, रखते जाओ, यीशु में ही विश्वास करते रखते जाओ। और भी जोशीला हो जाओ, डिलीजेंट मतलब जो कर रहा है वो पूरे जोश से करने के लिए ना, प्रभु के लिए कर रहा है तो पूरे जोश से करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हाँ प्रभु का समय आएगा। और अब भी अगर हमें नहीं पता है कि प्रभु का समय आएगा, क्या क्या होते जा रहा है इस दुनिया में, क्या क्या, इतनी दुखी की बात है। मैं हंस रहा है मगर इतनी दुखी की बात है, क्योंकि कई क्रिस्ती लोग ऐसा जी रहा है जैसा कि अरे ये सुधरना चाहिए, वो सुधरना चाहिए। कुछ भी सुधरने वाला नहीं है, पूरा अंत होने वाला है, पूरा दुनिया का अंत होने वाला है। मैं बार बार ये कहते जा रहा हूं और बार बार कहते ही जाएंगे, तू परिस्थिति को सुधारने के लिए प्रार्थना मत कर, लोगों को सुधारने के लिए प्रार्थना कर, पश्चाताप आने के लिए वो प्रार्थना कर, क्योंकि वो ही सबसे जरूरी है, वो ही सबसे जरूरी है हमारे लिए। अगर हमने पश्चाताप किया, अगर हम प्रभु के सामने हमने अपने आप को नम्र किया, दुनिया ने अगर नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, उसको गधा बना दिया, ताकि जब तक वो पश्चाताप नहीं करेगी तो दुनिया को क्यों छोड़ेंगे परमेश्वर ना। ये हम लोग ध्यान देने की जरूरत है कि प्रभु कुछ कर रहा है हमारे बीच में। अभी कह रहा है कि तुम पहले से ही पता है कि अंत होने वाला है। अगर तू ऐसा जी रहा है जैसा कि अंत नहीं होने वाला है, तो तुम्हारा
परिचय। मगर अभी हमें पता है कि अंत होने वाला है। इस तरह से हमारा जीवन किस तरह से जीना चाहिए ना, किस तरह से जीना चाहिए, शांति से जीना चाहिए, लोगों को क्षमा करने की जरूरत है, अपने आप के दिल और दिमाग जोशीला से परमेश्वर के लिए चलते जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अंत होने वाला है और हम उस अंत के लिए तैयार है। जब आएंगे तो हम बोलेंगे प्रभु लेके जाओ मुझे, मैं तैयार हूं घर आने के लिए। हम देख सकते हैं इस दुनिया में कुछ भी चीज नहीं है जो हम लेके जाएंगे स्वर्ग में। क्यों नहीं लेके जाएंगे? क्योंकि वहां पे हमें पता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतने अच्छे चीज बनाया। हम नया जेरूसलम, नया दुनिया के लिए ये देख रहा है कि नया दुनिया ही आने वाला है। तो ये पुरानी चीज को क्या मतलब देना है, नहीं मतलब देना है। हम जी रहे हैं यहाँ पे, हम मेहनत करना चाहिए, काम पे जाना चाहिए, वहां पे काम पे भी मेहनत से काम करना चाहिए, परमेश्वर की योजना के हिसाब से काम करना चाहिए, पर चिंता नहीं करना चाहिए और समझना चाहिए ये सब चीज हम नहीं लेके जाने वाला है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए एक नया दुनिया तैयार किया जिसके अंदर हम लोग पूरे जोशीला से और आजादी से और खुशी से रहेंगे। मैं कह रहा है ना कि हमने बहुत कोशिश किया रोकडोबवाड़ी के लोगों को थोड़ा सा दुनिया बताने के लिए ना, थोड़ा सा दुनिया कि कोई लोग दुबई भी गया, कई लोग बेंगलोर गया, कई लोग ना किधर भी जाने की कोशिश किया, मगर वो कुछ भी नहीं है स्वर्ग के सामने, जहाँ पे परमेश्वर ने उसका दुनिया बना रहा है हमारी। और जैसा हम वहां पे पहुंचेंगे, हम लोग परमेश्वर कहाँ उसका दुनिया बताने के लिए हमें लेके जाएंगे। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर क्या बोलते इच्छा होने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के स्वर्ग में जाने वाला है, उसका दुनिया में हम आने वाला है। आमीन, आमीन। इसके साथ साथ मैं प्रार्थना करूँ आपके लिए। और परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपका टाइम आने वाला है, और हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब तैयार रहेंगे जब आप आएंगे हमें लेके जाने के लिए। हम नहीं भूलेंगे परमेश्वर कि आपने ये दुनिया बनाया, आपने सब कुछ बनाया और आप सब कुछ रचाते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा दिल और हमारा मन शांत रहेंगे परमेश्वर, शांत रहेंगे, इस समय में भी शांत रहेंगे। जब लोग इधर उधर चिल्लाते रहता है, सब लोग परेशान होते जा रहे हैं, हम शांत रहेंगे परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है कि आपका कार्य ही होते जा रहा है। आपके बिना, आपके बोल के बिना कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आपने ही दुनिया को बनाया। जब समय है परमेश्वर, उस समय आप अपने हर वादाओं को पूरा करेंगे परमेश्वर। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आपके लोग, आपके कलीसिया आपको मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, और जो भी अभी के लिए करने की जरूरत है हम पूरी तरह से करेंगे, क्योंकि जब आएंगे आप चोर की तरह से आएंगे, किसी को भी पता ही नहीं है कि आप आ गए, और आप आएंगे और आपके लोग को लेके जाएंगे। क्योंकि घर में जो चोरी करने के लिए चीज आते हैं तो सोना चांदी को ही लेके जाएंगे, और आप हमें सोना चांदी सोचते हैं। तो इस दुनिया से आप आएंगे और हमें चोरी करके लेके जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, यीशु के नाम से आमीन। और परमेश्वर के सब सोना चांदी हीरे मोती बोलेंगे आमीन।